प्लूटो, जो कि सौरमंडल की सीमा पे एक बर्फ से बना छोटा ग्रह है। लेकिन इस प्लूटो में ऐसा क्या है कि लोग मंगल के बाद प्लूटो पर बेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और क्यों प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर एक वामन ग्रह माना गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सौरमंडल में नेपच्यून की कक्षा के बाद एक खगोलीय पिंड का घेरा शुरू होता है। ये वो पिंड है जो सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। इस खगोलीय पिंड के घेरे को काइपर बेल्ट कहा जाता है। इसी काइपर बेल्ट का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड प्लूटो है, जिसे एक वामन ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को पहली बार 1930 में क्लाइड टॉम्बॉग ने ऑब्जर्व किया था। प्लूटो का नाम रोमन माइथोलॉजी के गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड प्लूटो पे रखा गया है। प्लूटो का जन्म कैसे हुआ, ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। लेकिन कुछ थियरीज ये हैं कि प्लूटो सौरमंडल के निर्माण के समय नेपच्यून का एक उपग्रह हुआ करता था। उस समय पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 से 3 गुना द्रव्यमान जितना एक ग्रह वहां से गुजरा होगा, जिसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से प्लूटो नेपच्यून से अलग हो गया। और कुछ थियरीज ये कहते हैं कि प्लूटो काइपर बेल्ट के पिंडों के आपस में टकराने से बना है। लेकिन ये सिर्फ थियरीज है, पर अभी काम चल रहा है। प्लूटो का द्रव्यमान 1.3 गुना 10 की घात 22 किलोग्राम जितना है, जो पृथ्वी का 0.22% है। प्लूटो, जो कि काइपर बेल्ट में भले ही सबसे बड़ा है, लेकिन इसका व्यास 2376 किलोमीटर है, यानी ये चौड़ाई में आधे अमेरिका जितना ही है। प्लूटो का सरफेस एरिया 1.77 गुना 10 की घात 7 स्क्वायर किलोमीटर जितना है, जो रशिया से बस थोड़ा बड़ा है। अगर हम प्लूटो की आंतरिक संरचना को देखें तो उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। कोर, जिसका व्यास 1700 किलोमीटर है, वो सिलिकेट की चट्टानों से बना है, जिसके आसपास 300 किलोमीटर जितनी मोटी एक बर्फ की परत है, जिसे मेंटल कहा जाता है। और इस मेंटल को क्रस्ट ने ढक रखा है, जो क्रिस्टलाइज गैस से बना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि प्लूटो का कोर उतनी गर्मी पैदा करता है कि जिसे वो मेंटल में रही बर्फ को पिघला सके। अगर ये सच हुआ तो प्लूटो की सतह के नीचे एमोनिया से बने समुद्र हो सकते हैं। जब न्यू होराइजन अंतरिक्षयान ने प्लूटो की पहली बार तस्वीर भेजी, जिसमें एक दिल जैसी आकृति दिख रही है, जिसे टॉम्बॉग रीजियो कहा जाता है, जिसमें पश्चिमी हिस्से को स्पुतनिक प्लेनिशिया कहा जाता है, जो नाइट्रोजन और मीथेन से बने समुद्र के बर्फ से जम जाने की वजह से हुआ है। पूर्वी हिस्से में हुए गड्ढे में ये दिखाते हैं कि वो स्पुतनिक प्लेनिशिया से काफी पुराना है। प्लूटो की इस तस्वीर में हमें ज्वालामुखी भी दिखते हैं, जिन्हें क्रायो वोल्केनो कहा जाता है, जिसमें विस्फोट के वक्त लावा की जगह बर्फ, एमोनिया और मीथेन निकलते हैं। ये जो लाल रंग का व्हील जैसा हिस्सा है, उसे कथुलु कहा जाता है, जो एक तरह का मैक्यूला है, जो 3000 किलोमीटर में फैला है। जमे हुए नाइट्रोजन और मीथेन से बने पहाड़ प्लूटो की सतह पे तैर रहे हैं। प्लूटो काइपर बेल्ट में सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। प्लूटो सूरज से 590 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये अंतर पृथ्वी और सूरज की दूरी से 40 गुना है। प्लूटो की कक्षा असंतुलित है और 17 डिग्री से झुकी हुई है। इस छोटे ग्रह को सूरज के आसपास एक परिक्रमा करने में 248 साल लगते हैं। प्लूटो का वायुमंडल नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से भरा हुआ है। सूरज से काफी दूर होने की वजह से ये एक बर्फ के गोले जैसा है। इसकी सतह का तापमान -375 से लेकर -400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6% जितना कम होने की वजह से इसका वायुमंडल ज्यादा ऊंचाई तक फैला हुआ है। कोर की प्रक्रिया धीमी होने की वजह से तापमान तो कम है ही, लेकिन प्लूटो के पास अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। प्लूटो के वायुमंडल में रेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से वायुमंडल सूर्य प्रकाश को फैलाता है, जिससे प्लूटो पर नीले आसमान का निर्माण होता है। प्लूटो जैसे छोटे ग्रह के भी 5 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा शेरोन है, जो आकार में प्लूटो से आधा है। बाकी के चांद जैसे कि स्टिक्स, नेक्स, कर्बेरोस और हाइड्रा काफी छोटे हैं। शेरोन आकार में प्लूटो से आधा होने की वजह से इन दोनों खगोलीय पिंडों का द्रव्यमान केंद्र प्लूटो से बाहर है, जिसे बेरीसेंटर कहा जाता है, जो इन्हें एक डबल प्लेनेट सिस्टम बनाता है।
1930 से खोजे जाने के बाद प्लूटो को 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2005 में एक नए खगोलीय पिंड एरिस की खोज हुई जो प्लूटो से 27% ज्यादा मैसिव था। इस नए खगोलीय पिंड के मिलने से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने 2006 में किसी भी पिंड के ग्रह होने की व्याख्या बदल दी, जिसके नियम कुछ ऐसे थे। पहला, वो सूरज के चक्कर लगाता हो। दूसरा, उसके पास इतना द्रव्यमान हो कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने आकार को गोलाकार बनाए रखे। जिन दोनों नियमों का पालन प्लूटो करता है। और तीसरा कि वो पिंड अपने आसपास की जगह को साफ रखे, यानी इसके आसपास के सारे पिंड या तो इसका भ्रमण करे या इसमें जाके मिल जाए, जिस नियम का पालन प्लूटो नहीं करता था, जिसे इसे वामन ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन ये अकेला ड्वार्फ प्लेनेट नहीं है, ऐसे 4 और प्लेनेट भी है। तो ये थी कुछ बातें प्लूटो ग्रह के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।